रगों में बहते लहू का, बचपन के पलों का, खुद के तस्वुर का और कितनी दुआओं का निचोड़ है हम। परीक्षित सानी एक फिल्मकार और अदाकार कैसे और क्यों हुए, इन सब बातों का लेन देन इन तमाम वजहों से जुड़ा है। बलराज सानी के बेटे होने के नाते कला और किताबों से इनका नाता इनकी किस्मत का हिस्सा तो था ही, और फिर ये जिंदगी की लौट थामे वहीं जा पहुंचे जहां इनके पिता की मौजूदगी मशहूर थी, लाजवाब थी। और इसी छांव के तले इन्होंने खुद को जाना भी, अपनी विरासत को गर्व से थामा भी, और आज तक उसे सहेजते आ रहे हैं। उस बेमिसाल विरासत की खुशबू साझी करते हैं बिटवीन अस। वेलकम टू द शो परीक्षित जी। आप चंडीगढ़ में हैं। चंडीगढ़ से तो आपका पुराना नाता होगा, बिकॉज आप लॉरेंस स्कूल सनावर में भी पढ़े हैं। आपकी कुछ यादें हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सनावर यहाँ से कोई 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो गहरा ताल्लुक रहा है इस शहर से। मगर मैं जब यहाँ आया करता था उस जमाने में जहाँ पढ़ता था, तो शहर अपने मतलब बन ही रहा था यहाँ पे। और लॉरेंस स्कूल सनावर में आपने कितने साल काटे और व्हाट वर द मेमोरीज उस टाइम पे? नहीं, लॉरेंस स्कूल सनावर का तो माफ कीजिएगा, मैं कायल हूँ। वहाँ जो तालीम हासिल की थी वो अभी तक मेरे साथ है। वहाँ का जो नारा है, द मोटो ऑफ द स्कूल इज नेवर गिवन। रडियार्ड किपलिंग की किताब है किम, उसमें एक जुमला है किम में, देयर इज अ सेंटेंस, सेंड हिम टू सनावर एंड मेक अ मैन ऑफ हिम। कुछ भी हो जाए जिंदगी में मगर हार मत मानो, नेवर गिवन, लगे रहो। स्कूल की यादें बहुत ही उम्दा हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है, आपने देखी होगी। पहाड़ियां हैं, बगल में कसौली है, चीड़ के दरख्त हैं, मौसम बड़ा खुशगवार है, बड़ा अच्छा है। आई एम प्राउड ऑफ सना। आप ऑफ कोर्स पैदा आप रावलपिंडी में हुए थे? हम रावलपिंडी के रहने वाले हैं जी। पैदाइश मेरी रावलपिंडी से, रावलपिंडी के ऊपर पहाड़ों में कोई जगह है, मेरे ख्याल में 30-40 किलोमीटर की दूरी पर, उसका नाम है मरी। तो मेरी पैदाइश वहीं की, बट आई डोंट रिमेम्बर। उसके बाद हम खाना बदोश सी जिंदगी जीनी पड़ी हमको, मुहाजिर थे हम। तो परिवार का कुछ हिस्सा यहाँ पे अम्बाले में आके सेटल हुआ है, कुछ चंडीगढ़ में है, कुछ मद्रास में है, कुछ बम्बई में है, कुछ कलकत्ते में है। तो वालिद साहब पिताजी हमारे बम्बई में सेटल हुए, कुछ दिल्ली में, हमारे अंकल भीषम जी दिल्ली में थे, तो कुछ उनके साथ रहा, कुछ दिल्ली में, कुछ धर्मशाला में, कुछ सनार में, कुछ शिमला में, ज्यादा कश्मीर में, क्योंकि वहाँ हमारा पुश्तैनी घर था। अच्छा। और अब भी है। अच्छा। हालांकि अब मुझे लगता है कि वो शायद अब हमारा नहीं रहा मगर जमीन है। अच्छा, अब समझ में आया कि गुल गुलशन गुलफाम कहाँ से उभरा होगा। वो तो गुल गुलशन गुलफाम मेरे रूह का हिस्सा था। मैं उस जिंदगी को जानता हूँ, उस वादी को जानता हूँ, उनके वहाँ के अवाम को जानता हूँ, उस जबान से भी वाकिफ हूँ किसी हद तक। इतनी खूबसूरत जगहों पे आप बड़े हुए, और ऊपर से you had somebody called बलराज सानी as your father, और आपकी माँ भी पढ़ाती थी, she was an academic too. Yes. और इप्टा से कनेक्शन था बलराज सानी जी का। बिल्कुल बिल्कुल। और भीषम सानी also theatre person yes, again, yes, yes, and writers, intellectuals. बिल्कुल। Influences क्या थी, माहौल क्या होता था आपके बचपन का? फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बलराज सानी साहब भी कभी एक्टर बनना नहीं चाहते थे, पढ़े थे। पर वो रंगमंच तो करते थे। यस, रंगमंच में उन्होंने हिस्सा लिया था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ द स्टेज। जी। कभी सोचा नहीं था कि फिल्मों में आएंगे और एक्टर बनेंगे। एक्चुअली ये चेतन साहब ने उनको बुलाया था बम्बई कि आप आइए, मेरी कोई फिल्म बन रही है नीचा नगर, उसमें हिस्सा लीजिए आप। ही टुक पार्ट इन दैट फिल्म आई थिंक। और उसके बाद फिर टिक गए। वो भी अपने आप को कुछ एक थोड़ा सा अजनबी सा महसूस करते थे उस माहौल में, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड, उनकी जो अपब्रिंगिंग थी वो का किसी हद तक बड़ी आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल थी। प्रोफेसर रहे हैं शांति निकेतन। उसके बाद लिखने में उनको रुचि थी, फिर बीबीसी में काम किया उन्होंने। वहाँ बीबीसी में लंदन में वो 1-2 उन्होंने फिल्में देखी, फिर कुछ पढ़ा और बड़े वामपंथी बन गए। ही बिकेम अ मार्क्सिस्ट। और मार्क्सिस्ट बनने के बाद उन्होंने फिर इप्टा मुनासिब समझा ज्वाइन करना। तो घर में भी फिल्मों के बारे में इसके ताल्लुक में कुछ ज़्यादा हमारी बातचीत नहीं होती थी। ज़्यादा बड़ा इंटेलेक्चुअल और बड़ा साहित्यिक माहौल था, क्योंकि पिताजी को भी सबसे ज़्यादा
रुचि साहित्य में थी। उन्होंने एमए किया था इन इंग्लिश लिटरेचर। हमें पढ़ रही थी कि आपने उनकी फिर 2 बीघा जमीन जब देखी थी, उस पॉइंट से शायद आपने डिसाइड किया कि आपका भी यही रास्ता होगा। मेरा कभी इरादा नहीं था एक्टर बनने का। अच्छा। क्योंकि मैं ज्यादा देर अपने वालिद साहब के साथ, पिताजी के साथ रहा ही नहीं। अच्छा। भीष्म जी के साथ रहा हूँ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा हूँ। सनावर में भी मुझे मेरे टीचर्स ज्यादातर यही कहा करते थे कि यार तुम एक्टर तो नहीं बनने वाले। फिर पिताजी मेरे ग्रैंडफादर कहा करते थे तू पहाड़ तो नहीं बढ़ने वाला, तू पहाड़ नहीं बढ़ना। सो एक दिमाग में मेरी बात थी कि यस एक्टिंग इज नॉट माय जॉब। अच्छा। हालांकि मैं स्कूल के प्लेज में हिस्सा लेता था, आई वाज वेरी पॉपुलर। फिर मैं कॉलेज में गया तो फिर वहां पे भी हिस्सा लिया स्टेज पे। उसके बाद मैं रूस गया कॉलेज के बाद। आपने लेकिन इसमें फिल्म डायरेक्शन सीखी? हाँ, मैं दरअसल गया था रूस आर्किटेक्चर सीखने के लिए। उन्होंने मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट लिया था और मैं उस आर्किटेक्चर के सिलसिले में टोटली फेल हो गया था क्योंकि आई हैड वेरी बैड मैथमेटिक्स। अच्छा। तो फिर उन्होंने एक और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट लिया। उन्होंने कहा सर आप माफ कीजिएगा पर आपको सिनेमा ही सूट करता है, बिकॉज बचपन में मैंने 1-2 फिल्मों में काम किया था, स्टेज पे काम कर चुका था। सो दे फेल्ट, दे सेड कि अगर हम आपको फिल्म इंस्टीट्यूट में लेने के लिए तैयार हैं। तो फिर भी मैंने कहा एक्टर नहीं बनेंगे, व्हाई नॉट डू बी ए डायरेक्टर। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आते सार मैंने स्क्रिप्ट लिखा था एक, पवित्र पापी। पिताजी ने मुझे किताब भेजी थी, कहा था नानक सिंह साहब मेरे बड़े खास दोस्त हैं, उनके नॉवल पे मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, बेटे तू इसका स्क्रिप्ट लिख एंड यू कम एंड डायरेक्ट इट। तो मैं बड़ा एक्साइट हुआ, मैंने कहा वाह 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 ये तो बड़ा कमाल हो गया। बैठे बैठे एक नई फिल्म मिल गई। सुनील दत्त साहब को साइन किया, मैंने 1-2 गाने रिकॉर्ड किए और इत्तेफाकन मुझे एक एलबी फिल्म्स वालों ने आके कहा कि एक छोटा सा रोल है हमारी फिल्म में अनोखी रात, उसमें आप छोटा सा रोल कर दीजिए। सो आई सेड यार मैंने एक्टिंग कभी सीखी नहीं, आई डोंट नो हाउ टू एक्ट। उसमें संजीव भी था, संजीव कुमार, जाहिदा वाज द हीरोइन। एंड देन आई आस्क्ड माय फादर, तो उन्होंने कहा बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे अगर तुम जरा थोड़ा सा काम कर लोगे तो तजुर्बा हो जाएगा हिंदुस्तान के माहौल का, फिल्मी माहौल का। तुमने वहां पे तालीम हासिल की है, रूस में, यूरोप में, इट्स गुड फॉर यू, गो एंड हैव अ लुक व्हाट इट्स लाइक। मैंने कहा ठीक है, आई वर्कड इन दैट फिल्म। मगर कुछ अजीब सा एक हादसा हुआ, वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि प्रोड्यूसर साहब ने पवित्र पापी को कहा कि अब तुम एक्टिंग अपना डायरेक्शन भूल जा, फिलहाल इसमें एक्ट कर तू। तो पवित्र पापी में इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू डू दैट रोल बिकॉज डायलॉग वगैरह भी मैंने लिखे थे। मुझे पूरा यकीन था कि लोग मुझे एज एन एक्टर पवित्र पापी में एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। क्यों? मुझे कुछ तालीम नहीं थी, इल्म नहीं था, तजुर्बा नहीं था एक्टिंग का। और you had बलराज सानी as your father who would have must have given you some tips. मतलब नहीं, डैडी तो कमाल के थे, उनका तो जवाब नहीं। So you were a reluctant actor. My first love is writing, जैसे कि पिताजी की थी। पिताजी also he used to write constantly. Even set पे जाते थे तो साथ में टाइपराइटर ले जाते थे और गुरमुखी में लिखते थे वो हमेशा। मेरी भी ज्यादा दिलचस्पी मेरी डायरेक्शन में और लिखने में है। ये हवस नहीं थी मुझ में कि एक बहुत बड़ा स्टार बनूं या मेरी फैन फॉलोइंग हो या मैं ऑटोग्राफ साइन करूं, वो मुझ में नहीं था कभी भी, नाइदर अभी भी नहीं है। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी तो थी, यू नो, पवित्र पापी में whoever looks at you, you know, you were a tall man, you were good looking and you know you could play a romantic role very nicely. I mean नहीं, मैं उन रोल्स के काबिल नहीं था दरअसल। जितनी भी फिल्मों में उन्होंने मुझे रोमांटिक लीड्स दिए और गाने और तेरी जुल्फें और तेरी आंखें और मर गया मैं, मुझे छोड़ के मत जाना, ऑल दैट, वो मुझसे नहीं, मैं आई एम मच हैप्पियर इन कैरेक्टर रोल जिसमें कुछ दम हो, जिसमें कुछ गहराई हो। आई ऑलवेज फ्लरिश्ड इन दोज रोल्स, यू नो, लाइक गुलशन गुलफाम का आपने जिक्र किया, दैट वाज वंडरफुल। आपने कहा कि आपकी कोई तालीम एक्टिंग में नहीं थी, तो आपने हाउ डिड यू अंडरस्टैंड एक्टिंग? आपने अप्रोच कैसे किया इस पूरे एक्सपीरियंस को? देखिए, जिस कोर्स से मैं गुजरा हूँ, जो कोर्स हमने किया था रूस में, मॉस्को में, डायरेक्टर्स को वो ये समझते थे कि डायरेक्टर्स को एक्टिंग का थोड़ा बहुत जानना बड़ा जरूरी है कि उनकी क्या मुश्किलें होती हैं। कभी कभी आर्टिस्ट मुड़ के डायरेक्टर से पूछ लेता है कि तुम जरा करके बताओ ना यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं आप। That's a very dirty trick that actors sometimes play, जो कि मुझे संजीव कुमार ने सिखाई थी। अच्छा। एक बार मैं काम कर रहा था मद्रास में,
शाम को मिलते थे, बड़ा अजीज दोस्त था मेरा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तकलीफ हो रही, कहता क्यों, तू लग रहा है थोड़ा सा डिस्टर्ब। मैंने कहा यार वो मेरे समझ नहीं आ रहा यार, वो क्या कह रहे हैं मुझे करने के लिए, थोड़ी ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रही है यार। तू क्या करता है व्हेन दे टेल यू लाइक दैट? ही सेड यार मैं तेरे को सीक्रेट बताऊं? बता। कहता उसके कल जाके बोलो हमको समझ नहीं आ रही सर, आप करके दिखाओ। नेक्स्ट डे द डायरेक्टर केम, आई सेड सर आई डोंट अंडरस्टैंड सर व्हाट यू आर सेइंग सर, प्लीज सर आई एम वेरी बैड एक्टर, यू प्लीज शो मी सर हाउ डू इट। डायरेक्टर वाज स्टम्प्ड, यू नो। रूसियों की ये थियरी है कि एक्टर डायरेक्टर शुड नो how to show the actor what he wants. He should be able to enact it out himself. Not only enact it, he should know what is an actor's mind psyche, you know, what is he thinking about, what is his way of functioning, what is his motivation, why is he doing what he's doing. Sometimes you don't have to tell him look angry, but you have to tell him why you're looking angry. You know? That's better. I knew what is Stanislavski system. Pitaji bhi, by the way, was a very staunch follower of Stanislavski. मैंने पिताजी से पूछा एक बार कि डैड कुछ सिखाओ, पवित्र पापी हम दोनों एक साथ थे एक फिल्म में, मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स था। वो डैड यूं कर जाते थे सीन और तालियां बज जाती थी यार, मैं बड़ी एक्टिंग करता था और लोग कहते थे यार मजा नहीं आया। लोगों को ये नहीं मालूम कि उन्होंने बहुत बहुत जद्दोजहद की थी सीखने के लिए। ही वर्क वेरी हार्ड टू बी एन एक्टर। अच्छा? इफ यू रीड हिज ऑटोबायोग्राफी यू विल फाइंड आउट। उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि मैं दिलीप साहब से जाके पूछा, मैंने दिलीप साहब हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, कि दिलीप यार मैंने सिखा, मैंने एक्टिंग सिखा यार थोड़ी, मैंने कुछ समझ नहीं आ रही। And he said that I used to tremble before the camera. I was called the retake artist, क्योंकि उनके बार बार retakes होते थे. He was in very bad shape. फिर उन्होंने, दिलीप साहब ने भी उनको ऐसे टरका दिया, मैं कोई आ गया यार फिर बैठांगे गल करांगे गप्पा मारेंगे। He said I kept quiet. But then he read Stanislavski, he saw films, he understood the method, and he was a realist. So जब मैंने उनसे पूछा कि डैड मुझे एक्टिंग सिखाओ, उन्होंने कहा बेटे बस एक बात याद रखो, अगर एक्टिंग तेरी दिखाई दे जाए स्क्रीन पे, तो दैट्स नॉट एक्टिंग, दैट्स बैड एक्टिंग। एक्टिंग इज बिलीविंग। ही कॉल्ड इट द मैजिक सर्कल, कि जब मैं एक्टिंग करता हूं तो मैं भूल जाता हूं कैमरा कहां है। यू हैव टू मेक अ थर्ड वॉल, फोर्थ वॉल, कि अगर आप को ये भी दिखाई दे रहा है एक आंख से कि एक आर्टिस्ट, एक आदमी मुझे यहाँ से देख रहा है, डायरेक्टर वहां बैठा हुआ है, तो वो मतलब दैट इज नॉट गुड। यू हैव टू बिलीव इम्प्लिसिटली इन द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, कि कहाँ पे है, क्यों है, मेरा आपसे क्या रिश्ता है, क्या वास्ता है, सो ये थोड़ा बहुत तो मुझे डैड ने भी सिखाया था, थोड़ा मॉस्को में सीखा था। उस पर अमल मैं शायद इतना नहीं कर सका जितने पिताजी ने किया, क्योंकि आज तक लोग मुझे यही कहते हैं कि यार उन जैसा आर्टिस्ट, मतलब इतना रियलिस्टिक एक्टर कभी लगता नहीं था कि एक्टिंग कर रहे हैं। दैट्स व्हाट एवरीबॉडी सेज। एक दिन सुबह मैं कोई 8 बजे कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराना था, डैडी की शूटिंग थी फिल्मालय स्टूडियो में, जो कि उस जमाने में हमारे घर से 15 मिनट की दूरी पे था। तो आई रश टू द स्टूडियो, डैडी के मेकअप रूम में बैठे थे, मेकअप करवा लिया था उन्होंने, मगर जब अंदर गया तो आई वाज अ लिटिल टेकन अबैक, क्योंकि उनका हाथ, ही वाज अपसेट, हाथ कांप रहा था। मैं कहा कुछ गड़बड़ होगी, किसी ने या तो उनको कुछ कहा है, या नाराज हैं, या कोई बुरी खबर मिली है। सो मैं इनवॉलंटरीली मैंने जाके, उनका हाथ हिल रहा था, मैंने हाथ पकड़ लिया, तो ही लुक्ड एट मी एंड सेड क्या कर रहे हैं तू यार, क्यों बैठ। कोई आधे घंटे के बाद वो असिस्टेंट ने आके कहा सर शॉट रेडी है। तो डैडी उठे, स्टिल ट्रेमलिंग। मैं कहा किसी को मार पड़ने वाली है सेट के ऊपर। एंड he gave a shot, and I remember that everyone on the set clapped. I went to him, I said, Dad, उन्होंने कहा यार तू बड़ा कमाल दा बंदा है, तू डिस्टर्ब किया मैंने, मैं तैयारी कर रहा था शॉट की, इसीलिए मेरा हाथ कांप रहा था। I was getting ready for the shot. He was bringing himself into that mental. He was getting into the shot from 1 hour, 2 hours before the shot. This lens, as I keep telling people, is a very very nasty creature. ये बड़ी नामुराद चीज है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। So that's about all I know about acting. हालांकि मैं बड़ा ही I'm a very mediocre actor. मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। अगर रोल अच्छा मिले तो I love doing it. I try my best. So I don't mind acting. It's a lovely job. But थोड़ा बहुत साइड पे लिखना, पढ़ना, कुछ दूसरी भी दिलचस्पियां, इंटरेस्ट होनी चाहिए एक इंसान की। जी, so आप लकी हैं उसमें ट्रैप हुए नहीं हैं आपने अपनी जिंदगी के और भी तजुर्बे हासिल किए हैं। जो भी मिले उसको दिल लगा के करना चाहिए। वन शुड नॉट बी हाफ हार्टेड, दैट्स द मेन थिंग।
आपको पिताजी के बारे में सुना रहा हूँ। उन्होंने एक बात कही थी जो मैं चाहता हूँ कि हर दर्शक सुने। जी। सेट पे पहली बार जब मैं गया तो मैं नया नया रूस से आया था, उनके साथ सीन था और डैडी भी खड़े थे, तो लड़कियां गा रही थी, कोरस गर्ल्स एंड डांसर्स एंड ऑल दैट। तो मैं आई वाज नॉट बिहेविंग वेल। मैं नया नया रूस से आया था, बड़ा नामुराद किस्म का, गलत किस्म का आदमी था, बुरी आदतें थी मेरी। यूरोप से आया था। I hate to say it, but I confess I was a big flirt. I was not serious about my job. मैंने कहा एक्टिंग करनी है, अभी कर रहे हैं, जब तक चलेगी यार, I am not serious about my job. But there were some girls who were making eyes at me, you know. बड़ी खूबसूरत थी वो। I forgot where I was. I didn't know I was in India. I also started chatting with them and started making a date and all that. मैंने कहा शाम को let's go and have dinner somewhere. And Dad सब देखते रहे और फिर उन्होंने मुझे जो कहा 40 साल पहले, उस पर आज तक अमल कर रहा हूं मैं। आई हैव नेवर फॉरगॉटन दैट। उन्होंने कहा बेटे देख, मैं न तो मंदिर जाता हूं, न मस्जिद, न गिरजाघर जाता हूं, न गुरुद्वारे जाता हूं। मैं एक नास्तिक किस्म का इंसान हूं। मगर एक बात बता दूं, ये जहां पे तू काम कर रहा है ना, ये इस जगह, ये पवित्र स्थान है, ये एक बहुत पाक जगह है और जो मैं करता हूं वो मेरी इबादत है। तो इस वक्त तू एक मंदिर में, मेरे मंदिर में कचरा कर रहा है बेटा, गलत काम यहां मत करना प्लीज, आई इम्प्लोर यू, क्योंकि ये मेरे खुदा की तौहीन है। और मैं लगा कि हथौड़ा मार दिया डैड ने, मैंने पांव छुए उनके, मैंने कहा सर मुझसे गलती हो गई। एंड उस दिन के बाद मैंने अपने काम को इबादत ही समझा है। क्योंकि वो बलराज साहनी थे, तो ऑब्वियसली आपने किसी भी स्पेस में जब एंटर किया, जाहिर है कि everybody would see you first as Balraj Sahni's son, more than Parikshit Sahni. Yeah. Did it ever, kind of make you uncomfortable? Did you feel the burden of the baggage? नहीं, on the contrary. But this has been a tremendous blessing from God. Yeah. मैं इस काबिल नहीं हूँ. I am nothing compared to him, I am neither a great actor nor a great writer, nothing in particular. मगर इसकी वजह से मैं रोज भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी विरासत सबसे बड़ी यही है कि मुझे उनकी वजह से जो मुझे इज्जत मिलती है, बुरे दिनों में मेरा साथ देते हैं कि यार तू बलराज जी का बेटा है, चिंता मत कर, तेरे साथ हैं हम। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बट ऑफ कोर्स एक बात रही है जो शुरू में जिसने थोड़ा सा मुझे, जिससे दिक्कत हुई, मगर विच अगेन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, के एक मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा एक फर्ज है, मुझ पे एक छोटा सा बोझ, बड़ा एक प्यारा बोझ है, वो ये है कि उनके नाम में कोई गलत काम नहीं कर सकता मैं। अगर कोई गलती की, कभी मिसबिहेव किया, तो लोग कहते यार अरे यार बलराज साहब का बेटा ऐसा काम कर रहा है। सो आई हैव टू मेक इट अ पॉइंट टू, जो भी करना है मैं उन्हीं के नाम पे करता हूँ। कई बार मेरे ऐसे दौर आए हैं जब मुझे लगा कि मैं तो गया काम से, फिनिश, दैट्स इट। कभी एक एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद 4 साल का। हाँ, आप घोड़े से गिर गए थे, द ग्रेट 12-15 ग्रेट मराठा, उसमें कोई 16-20 घोड़े मारे गए। इट वाज अ हॉरिबल थिंग। और मेरी भी पीठ भी टूट गई, ये एसिटाबुलम टूट गया मेरा, माय हिप बोन। आई वाज इन हॉस्पिटल फॉर 3 months। उसके बाद चल नहीं सका, उसके बाद लंगड़ाता रहा, उसके बाद व्हील चेयर पे था। वाहेगुरु दी मेहर है, दैट आई वाज बोर्न हिज सन। सो पीपल, लोगों ने कहा नहीं यार बलराज जी का बेटा है, लेट्स गिव हिम अनदर चांस। Then I got another chance in a movie called Tapasya. And what a role again. वो बहुत अच्छी फिल्म गई, there was again a Silver Jubilee, did very well. Rakhi was there. I can feel his blessings and his help all the time. अभी तक तमाम जो आपने रोल्स किए हैं, उसमें आपको सबसे ज्यादा फुलफिलिंग कौन सा लगा था? मेरे जहन में तो हमेशा यही रहता है कि भाई जो भी रोल है, अगर मैंने उसे कबूल कर लिया तो फिर वो मेरे वजूद का, मेरी रूह का हिस्सा बन जाता है। आई मस्ट लिव दैट रोल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। बट ऑफ कोर्स अगर मुझे पूछो तो आई डेफिनेटली से कि जिस माहौल में काम करने से और जहां मुझे बड़ा सुकून हासिल हुआ, दैट वाज गुलशन गुलफाम। बोटमैन की जिंदगी होती है, शिकारे वालों की, इनके हाउस बोट वालों की। मुद्दत के बाद उनके साथ रहने का मौका मिला। आई यूज्ड टू स्टे इन द हाउस बोट, उनके साथ ही खाना पीना, उठना बैठना। और अब खुशखबरी ये है, शायद उसका भी सीक्वल फिर से बने। इस पूरी जर्नी में ऐसे कुछ खास लोग आप गिना सकते हैं या उनके बारे में बता सकते हैं जिन्होंने आपको किसी ना किसी तरह से आप पे छाप छोड़ी? मेरे पिताजी
सबसे पहले तो अव्वल तो उनका नाम आता है। जी। उसमें संजीव कुमार का भी नाम है, बिकॉज आई थिंक बड़े महान कलाकार थे वो मेरा बड़ा यार था, क्योंकि पहली फिल्म मेरी उसके साथ थी। संजीव कुमार ने नाम भी मुझे अजय उसी ने दिया था। हाँ। और बड़ा जिगरी दोस्त था मेरा, और वो एक नेचुरल था वो बिल्कुल। मुझे एक तो ये अमिताभ बच्चन साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, जितना उसमें जोश और खरोश है, पैशन, लगन और डिसिप्लिन, वो मैंने एक्टिंग छोड़िए किसी शख्स में दुनिया में देखा ही नहीं। ही इज एन अमेजिंग कैरेक्टर, यू नो। मैंने याद है कि एक लवे के दौरान मैं एक बार, मेरी शूटिंग नहीं थी उस दिन, हम लोग उदयपुर किसी पैलेस में देवीगढ़ करके बड़ी अच्छी जगह, वहां शूटिंग कर रहे थे। मेरा कमरा इधर था, अमिताभ का ऊपर था, एक ब्रिज था, उसके ऊपर उसका सेट लगा हुआ था। तो मैं वहां से सुबह सुबह जाया करता था जॉगिंग करने, बड़ा अच्छा मौसम था। मेरी शूटिंग नहीं थी उस दिन, तो मैं निकला कमरे से, गया 7 बजे 6:30 बजे, तो ही वो सिटिंग देयर रेडी विद मेकअप। मैं कहा यार कमाल है ब्रदर, 6:30 बजे दाढ़ी पगड़ी, 7 बजे का शिफ्ट होगा सुबह का। इसे हाँ यार 7 बजे का शिफ्ट है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, यू विल बी फ्री बाय 5 o'clock 6 o'clock, तो यू कैन रेस्ट। शाम को मैंने सोचा कि 7 बजे फिर जाता हूँ मैं, टेक अ जॉग। जॉगिंग के लिए गया तो फिर बैठा हुआ वहीं पे, यू नो, यू सिटिंग अगेन विद। मैंने कहा ब्रदर अभी पैकअप नहीं हुआ? कहते नहीं यार अभी तक तो पैकअप हुआ नहीं। मैंने कहा कमाल यार, नहीं तो दूसरा आर्टिस्ट कहता है यार कल खत्म कर लेंगे ना, व्हाई डू इट टुडे, आई एम टायर्ड, बट ही स्टिल सिटिंग देयर। मैं गया, सैर करके वापस आया, अबाउट 9 o'clock 8:39, ही वाज स्टिल देयर। नेक्स्ट डे सुबह 6:30 बजे फिर निकला मैं, फिर जा रहा हूँ, फिर वहीं बैठा हुआ। मैंने कहा ब्रदर कल लेट शूटिंग करके फिर बैठे? कहता ब्रदर कल पैकअप हुआ ही नहीं, ये कल का शिफ्ट चल रहा है। सेम शिफ्ट गोइंग ऑन एंड ही शॉट राइट थ्रू द डे। आई जस्ट एडमायर हिज पैशन, हिज डेडिकेशन, हिज लव फॉर हिज वर्क, हिज ह्यूमैनिटी, हिज लव टुवर्ड्स हिज को-आर्टिस्ट्स, हिज आई हैव नेवर सीन हिम आर्ग्यूइंग, ना किसी की तकलीफ दी है, तंग किया है किसी को, यू नो। सो ये उनसे सीख। दिलीप साहब से परफेक्शन, ही वुड नेवर सेड ओके जब तक मतलब बिल्कुल मुतमईन और नहीं थे वो शॉट थे, नॉट सेटिस्फाइड, ही वुडंट से ओके टू अ शॉट। नूतन जी अनदर लेजेंड, मैं तो उनके साथ मुझे रोल मिला ऑपोजिट हर, तो मैं तो शॉट से पहले यूं होता था, क्योंकि सीमा में डैडी के साथ हीरोइन थी वो, फिर सोने की चिड़िया में उनके साथ, हम लोग में उनकी हीरोइन थी, और जिस तरीके से वो काम करती थी, इट वॉज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, व्हाट एन एक्ट्रेस शी वॉज। मेरे डायलॉग वालॉग भूल जाता था मैं। 7 बजे का शिफ्ट, वी यूज्ड टू बी शूटिंग एट दिस नेशनल पार्क जंगलों में, विच इज इन गोरेगांव और सम प्लेस। वो रहती थी ठाणे। ठाणे से सुबह 6:30 बजे रेडी विद मेकअप, शी वुड बी सिटिंग रेडी फॉर टेक। आई यूज्ड टू कम एट अबाउट 8:30, और वो खुद ड्राइव करके आती थी, देयर वाज नो ड्राइवर। मुझे याद है मेरे लिए यूनिट वालों ने एक्टर के लिए अलग मेज लगाया, अलग खाना आया, तो बाकी यूनिट जमीन पे बैठ के केले के उसमें पत्तों में खाना खाते थे। दैट वाज यूजुअल थिंग। मैं बैठा देखा तो नूतन जी यूनिट के साथ जमीन पे बैठ के पत्ते में, केले के पत्ते में खाना खा रही। मैं गया उसके पास, मैंने कहा मैडम प्लीज वो टेबल लगा हुआ आपके लिए, वहां चेयर लगी हुई है, बाकी भी सो एंड सो इज ऑल्सो देयर, विनोद इज ऑल्सो देयर। तो शी लुक्ड एट मी, शी सेड तुम्हारे पिताजी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबसे पहली चीज जो मैंने उनसे सीखी थी वो ये थी कि अपने अवाम, अपने वर्कर्स, अपने मेहनत कश लोगों से, मजदूरों से, टेक्नीशियन से मोहब्बत करो, क्योंकि दे आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। एब्सोल्युटली। तो ये जो मैं जिनके साथ खाना खा रही हूँ वो मेरे साथी हैं। आप स्टार हैं, आप मेज पे खाना खा। मैंने शर्म से कान पकड़ लिए, मैंने सब चीजें उठाई, साथ बैठा, उसके साथ मैंने भी उसूल बना लिया कि कभी अपने आप को इतना बड़ा महसूस नहीं करना चाहिए कि दूसरों से इंसान अपने आप को अलग या मुख्तलिफ महसूस करे। ये चीजें मैंने हर बड़े आर्टिस्ट में देखी हैं। जितना ही पिताजी भी कहा करते थे, बेटे जितने पेड़ में फल होते उतनी उसकी टहनियां झुकती हैं। डैडी को एक बार पकड़ लिया यूनिट ने, लोगों ने दिल्ली में किसी प्रीमियर पे, और उनको ऐसा खींचातानी शुरू हो गई वहां पे, इस तरह से उनको मॉब किया कि उनके कपड़े फाड़ दिए लोगों ने।
मैं उस जमाने पढ़ता था सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, नजदीकी। मैंने तो मारपीट शुरू कर दी, 2-4 को इधर ठोका, 200 ये सर क्या कर रहा है, ठहर ठहर रुक जा यार, कि करके रह दो, ठहर 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 ठहर। और एक गाड़ी थी, गाड़ी के बोनट पे खड़े हो गए वो, और जिस तरह से उन्होंने मुखातिब हुए वो उस ऑडियंस से अपने, 10 मिनटों में आधे लोग रो रहे थे कि यार तुसी मैनू गले लगे, यार तुसी वो माजी खलोते ने, कोई बुढ़िया खड़ी थी, उधर ले आओ, उन्होंने खड़े करो, भैन जी की हाल तोड़ा, यू नो द वे ही स्पोक, यू नो द क्राउड पार्टेड लाइक दिस, जैसे कि समंदर में वो हजरत मूसा के वक्त पे रेड सी इस तरह फटा था और लोग गुजर गए थे, वैसे लोगों ने जगह बना दी। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटे देख, भगवान वहां नहीं, जमीन पे है, ये लोग भगवान है। तू आज सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहा है, बड़े लाट साहब है तू, और तेरी फीस कहाँ से आती है, खाना कहाँ से आता है हमारे घर में, ये लोग मेरी फिल्में देखते हैं, टिकट खरीदते हैं, आई वर्क फॉर देम। हुणे तुसी पंजाबी च गल कीती, बिल्कुल तुसी मूवी भी कीती सी कि मड़ी दा दीवा, मड़ी दा दीवा मेरे ख्याल नाल तुसी उड़ीका भी कीती सी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पंजाबी सिनेमा होर क्यों नहीं कीता? आजकल तो पंजाबी सिनेमा इवॉल्व हो रहा है। देखो जी, मैं बड़ी ख्वाहिश है मेरी पंजाबी फिल्मां करन दी, और जद भी मिलती है तो बड़े बड़े प्यार नाल करना, मैं बड़ा मजा आता है। देखो जी, गले एक तो साड़ी जी जबान है वो पिंडी पिशावर की जबान है, तो इत्थे कभी कभी जी जबान है अमृतसर की या इतों जलंधर की, उधर थोड़ी जी मुख्तलिफ है, वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वो थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन वो भी कोई फर्क पैदा नहीं। मैनू कहते ने प्रोड्यूसर कि जी तुसी बोलो जिस तरह तुसी गल करनी है, और अगर कोई बुलावे तो मैं बाल बी द हैप्पीएस्ट मैन। और खास तौर से मैंने खालसे का रोल करने बड़ा मजा आता है, क्यों कि हूँ मैं की एक फिल्म, मैं दाढ़ी दूड़ी ला ला तो पग बनना, तो आई लुक लाइक क्वाइट नाइस। लोग कहते सर खालसा तुम बड़े वधिया लगते हो। तो पिता जी का तो बड़ा वड्डा एक ख्वाब सी कि मैनू कहते सी कि परीक्षित यार बंगाली बड़ी अच्छी पिक्चर बनाते हैं, देखे केरला वाले बड़ी वधिया बनाते हैं, तो ऐसी पंजाब की पिक्चर क्यों नहीं चंगियां बननियां यार। फाइनली यू नो आज इस टाइम पे इत्थे बैठ के तुसी अपनी जिंदगी तो की उम्मीद रखते हो, और व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स यू? चीनिया च एक कहावत है कि दोज हु नो डू नॉट स्पीक एंड दोज हु स्पीक डू नॉट नो। मुख्तसर मैं इतना ही कहूँगा कि देयर द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो कुछ ऐसे वादे हैं ने, कुछ ऐसे मैं प्रण लेते हुए ने, मेरी कोई ड्यूटी है पिताजी के प्रति है कि ये मेरा फर्ज बनता है कि कुछ करके ही जावा, वरना मैं उन्होंने पुत्र की ठहरिया। अगर बंदे का कोई मकसद ना हो जिंदगी का तो वो जिंदगी ही नहीं। बलराज सानी प्रोडक्शन मेरा बहुत बड़ा एक मकसद है, वो एक दो चंगियां चीज़ा बना के जावा मैं, तो मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। We wish you all the best and we are sure that you will achieve much more than that. सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सबको मेरा सलाम और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कुछ मुलाकातें सदियों पुराने पल जिंदा कर जाती हैं, दूर दूर तक साथ चलने के लिए। ऐसी मुलाकातें हमें और आपको हमेशा मुबारक। बिटवीन अस।